क्या हिंदू महिला पति के अलावा किसी और का दिया सिंदूर अपनी मांग में भर सकती है? मोदी जी महिलाओं को सिंदूर भिजवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि मोदी जी अपनी पत्नी को सिंदूर भेजें? आखिर कौन है मोदी जी की पत्नी यशोदाबेन? और क्या ऑपरेशन सिंदूर का मकसद महज वोट बटोरना था? और सेना क्यों सिंदूर नहीं हथियार मांग रही है? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। आजकल देश में अजब माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर बांटने की योजना बना रही है, उस पर आगे बढ़ रही है। लेकिन सेना कह रही है कि हमें हथियारों की कमी है। 29 मई को दिल्ली में CII का वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कुछ बेहद गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा एक भी रक्षा प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2025 में भी कहा था कि तेजस, जो भारत का लड़ाकू विमान है, उसकी डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। 48,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसके बावजूद मार्च 2024 तक कोई डिलीवरी नहीं हुई जिसका वादा था। सेना में तमाम परेशानियां हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुलकर सामने आ गई। थल सेना में 1,80,000 सैनिकों की कमी है, क्योंकि कोरोना काल में 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई, जबकि 60,000 सैनिक हर साल भर्ती होते थे। उसकी जगह अग्निवीर लाए गए। अग्निवीर को प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर 2-3 साल रहेंगे, टोटल 4 साल। उसके बाद वो चले जाएंगे। तो सेना में तो फिर अनुभवी लोग नहीं रहेंगे। पुराने टैंक हैं T-20, T-75, उसे बदलने की मांग हो रही है। CAG ने 2017 में कहा था कि गोला बारूद की कमी है, सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद बाकी है। अगर युद्ध हो गया 10 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी। वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन चाहिए। हर स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू जहाज होते हैं, लेकिन केवल 31 स्क्वाड्रन ही उपलब्ध है। तेजस और राफेल की डिलीवरी में देरी और आयरन डोम सिस्टम की भी कमी। नौसेना में 117 युद्धपोत, लेकिन जो जरूरत की तमाम माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं, यानी जो समुद्र में पनडुब्बियां तलाशती है सुरंग को, बारूदी सुरंग को, वो नहीं चाहिए। 16 पनडुब्बियां हैं, 24 की जरूरत है। पर मोदी जी इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार ये भी नहीं बता रही कि पहलगाम में जो आए थे, जिन्होंने 26 बेगुनाहों की जान ली, वो कहां हैं, कैसे आए और कैसे चले गए, उन पर कोई बात नहीं। मोदी जी बता रहे हैं कि हमने महान पराक्रम दिखाया। जाहिर है भारत की सेना बहुत पराक्रमी, वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। लेकिन मोदी जी का लक्ष्य क्या है? क्या केवल सेना के पराक्रम को बताकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट तलाशना, वोट मांगना? इस समय फाइटर पायलट वाली उनकी तस्वीरों से शहर के शहर पाट दिए गए हैं। कोई नहीं बता रहा है, जैसा मैंने कहा, कि पहलगाम में जो 26 बेगुनाहों की हत्या करने वाले आतताई थे, आतंकी थे, वो कहां गए, कहां से आए, कैसे चले गए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जरूर हुआ, लेकिन रुक क्यों गया? मोदी जी के प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि हमने व्यापार की धमकी दी और ये युद्ध रुक गया। अब इन सवालों का जवाब मांगा जा रहा है, तो मोदी जी घर घर सिंदूर पहुंचाने की योजना लेकर चले आए। हालत यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो सामूहिक विवाह के तमाम उपहारों में, जो सरकार की ओर से दिए जाते हैं, उसमें सिंदूर दानी भी डलवा दी है। यानी योगी जी अविवाहित हैं, वैसे सन्यासी हैं, लेकिन उनकी ओर से भेजी गई सिंदूर दानी शादी में दी जाएगी। अब सिंदूर तो केवल अपने पति का ही लगाती हैं स्त्रियां, जो इसका सम्मान करती हैं। ऐसे में देश की तमाम महिलाओं ने इस पर सवाल उठाया है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पलटवार किया है, और बड़ा जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने मोदी जी से कहा कि सिंदूर का संबंध हर महिला से है। सिंदूर को पवित्र माना जाता है। महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। हर महिला का सम्मान होता है।
प्रधानमंत्री मोदी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो। वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। ममता बनर्जी बहुत गुस्से में है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को पश्चिम बंगाल में भी चुनाव में भुनाना चाहते हैं और ममता बनर्जी ने अभी से उन्हें सावधान कर दिया है कि सिंदूर की बात करोगे तो मैं आपकी पत्नी की बात करूं। पत्नी कौन? यशोदाबेन। यशोदाबेन से नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी 1968 में। पर आरएसएस का प्रचारक होने के लिए ब्रह्मचारी होना या बताना जरूरी है, तो मोदी जी ने यह बात ही छिपा ली कि वे विवाहित हैं। ये बात उन्होंने तब बताई जब 2014 का चुनावी शपथ पत्र दिया, जब उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अगर कोई चीज वो छिपाते तो उन पर भारी पड़ सकता है। तो पहली बार देश ने औपचारिक रूप से जाना कि मोदी जी तो शादीशुदा हैं, वरना लोग समझते थे कि ये तो इनका कोई परिवार नहीं, इनकी कोई पत्नी नहीं। मतलब क्या है? मतलब है कि मोदी जी ने तलाक लिए बिना अपनी पत्नी को छोड़ दिया और प्रधानमंत्री बनने के बाद यशोदाबेन चर्चा में आई जब उन्हें सुरक्षा दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री हाउस में उन्हें घुसने की इजाजत नहीं दी गई। लोग कहते हैं कि बुद्ध ने भी घर छोड़ दिया था, लेकिन बुद्ध जंगल में गए थे, राजमहल में नहीं गए थे। और जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई गौतम सिद्धार्थ को, तो वो वापस आए यशोधरा के पास और उनको भी संघ में शामिल किया, बौद्ध संघ में। क्या मोदी जी यशोदाबेन को भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग में शामिल कर सकते हैं? जाहिर है नहीं। वो इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। यशोदाबेन एक स्कूली शिक्षिका थी, वो रिटायर हो गई हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी याद दिला रही हैं तो देश को याद आ रहा है कि मोदी जी को किसे सिंदूर देना चाहिए था और वे किसे सिंदूर दे रहे हैं। दरअसल समस्या तो यह है कि मोदी समर्थक उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की बुनियादी बात भी वे समझने को तैयार नहीं। भाई, हिंदू धर्म में तो विवाह संस्कार 7 जन्मों का बंधन होता है और सिंदूर दान विवाह का एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो 7 फेरों और कन्यादान के बाद होता है। ये विवाह समारोह का अंतिम चरण है जिसमें वर वधू की मांग में सिंदूर भरता है। ये प्रथा पूरे भारत में, या कहिए कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी राज्यों में तो खास तौर पर प्रचलित है। हालांकि सभी विवाहित महिलाएं अब सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन फिर भी सिंदूर लगाना बहुत लोगों के लिए एक आस्था का, एक प्रेम का प्रतीक है और सिंदूर इसी का एक प्रेम का भी प्रतीक है। कहते हैं कि वो शक्ति का भी प्रतीक है। एक विधवा महिला उसे नहीं लगाती, अविवाहित महिलाएं नहीं लगाती, केवल विवाहित महिलाएं लगाती। लेकिन मोदी जी हर घर सिंदूर बांटने की तैयारी कर रहे हैं। अब वहां पर अविवाहित स्त्रियां भी हैं या जिनके पति का निधन हो गया है वे भी हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर की भावना से वो परे हैं? उन्हें कुछ संदेश नहीं देना चाहिए केवल विवाहित महिलाओं को? जाहिर है विवाहित महिलाओं के लिए बड़ा धर्म संकट है। कैसे मोदी जी का वे सिंदूर स्वीकार करें, जैसा ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है। लेकिन अपने मोदी जी जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो वोट के लिए कुछ भी करेगा वाले मोड में रहते हैं। वे किसी को सोचने का मौका ही नहीं देना चाहते कि वे कर क्या रहे हैं। इवेंट इतना बड़ा होता है, पर क्या जनता वाकई मूर्ख है या मूर्ख बने रहना चाहते? आप खुद सोचिए। और मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये कार्यक्रम तो डॉक्टर पंकज स्पीक्स के इस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका सहयोग हमारी ताकत है। नमस्कार।